आपको नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा तो क्या चेला है। चेला सुना देगा? नहीं, चेला को आएगा, गुरु को नहीं आएगा। अरे सबको आता है। तो आप बताइए ना, दर्शक वेट कर रहे हैं, आप बताइए ना मामा। तो हमको अपमानित करना पड़े। महाराज जी अपमानित आप करेंगे मुझे? डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब ना करो। अगर तुमको अपना जाना है तो अपना संभालो, वहाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्वागत है। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि अपमानित करूंगा? तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ प्रयागराज की तीर्थ नगरी त्रिवेणी संगम में। दोस्तों, कल मैंने एक नागा साधु जी से पूछा था कि त्याग का असली अर्थ क्या है। उन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया और सच्ची बात कही। आज मैं दूसरे नागा साधु जी से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा, क्या सारे साधु एक जैसे सोचते हैं, और क्या भगवान को पाने के लिए नागा बनना जरूरी है या गृहस्थाश्रम छोड़ना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं हमारे नागा साधु जी से। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? महंत श्री रामोतार गिरी, महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? माता पूर्णागिरी, वहाँ भी आश्रम है अपना। अच्छा अच्छा, तो भी आश्रम है। कौन सा आश्रम? बिठूर भी आश्रम है, बदनपुर भी आश्रम है। अच्छा अच्छा चिला हो रही है। अच्छा। आप गंगा मैया के गोद में तट पर कब आ गए थे यहाँ? हमने हो गए 20-25 दिन। अच्छा, तो महाराज जी ये माघ मेला तो स्टार्ट 3 को हुआ था, तो उसके पहले ही आप यहाँ आ गए थे? नहीं, जब लग रहे थे सब तंबू सबके। अच्छा अच्छा, सड़क बिछ गई थी तब हम आए। अच्छा। तो महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल था, अगर आप आदेश करें। हाँ, आदेश है हमारा, बताइए। महाराज जी, भगवान को पाने के लिए क्या गृहस्थाश्रम त्यागना जरूरी होता है? नहीं, गृहस्थी में भी भगवान मिल सकते हैं, भावना शक्ति हो। जी। तो महाराज जी, आपने निर्णय कब लिया था नागा साधु बनने का? हमारे तो बचपन में माता पिता खत्म हो गए, तब से धारण किया हमने। गुरु स्थान अपना है ऋषिकेश, चंद्रभागापुरी, लट्टा नंबर 13, जोगीघाट, हरिद्वार। 100 ग्राम तक तो चीनी ले आओ। महाराज जी, 100 क्या ग्राम सब चावल। कोई नागा साधु बन सकता है? बन भी सकते हैं। ले चीनी, चीनी मत लाना, चावल ले आओ खाली। चावल ले आओ, चावल ही से निकाल दो। महाराज जी, क्या हर कोई नागा साधु बन सकता है? अरे बेटा, कर्म बीज हो तो फल अंता, तब कोई हो तो निरंतर कोई संता। इतना रात कर्म लिख देता, ये साधु होगा या भगवान का भक्त होगा या राक्षस होगा या दुष्ट होगा। महाराज जी, ऐसी ठंड में आपको ठंड नहीं लगती? इतनी ठिठुरती ठंड पड़ रही है, आप देख रहे हैं लोग कांप रहे हैं, और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ। बिना कपड़ों के, तो क्या आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड तो बेटा लगती है, तपस्या के बल से कम लगती है। भगवान का भजन इसमें आधार हो जाता है जी। तो लोग एक नागा बाबा है जी। देख रहे हैं दोस्तों, इतनी ठंड में भी महाराज जी बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं। इतनी शक्ति है इनमें। देखिए दोस्तों, आज की ठंड में जहां लोग रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और महाराज जी बिना कपड़ों के भी ऐसे बैठे हुए हैं। महाराज जी, आपको कितने वर्ष हो गए नागा साधु बने हुए? नागा साधु कम से कम नहीं तो हमें 65 जाओ है क्या? साल तो हो चुके हैं नागा बने। तो महाराज जी, आप कौन से अखाड़े से? श्री पंचनाम जूना अखाड़ा, जी जी। तीरामढ़ी सरकार, मिर्जापुर परिवार। महाराज जी, आज के समय में लोगों को इतना गुस्सा आता है, इतना अहंकार है धन का, वैभव का, तो महाराज जी उसको इंसान कम कैसे कर सकता है? थोड़ी ले आओ। भगवान के भजन से कम हो सकती है। चावल लाओ खाली, बस चावल डाल दिया। दुखदाई होता है। तो महाराज जी, दुखदाई होता है, लेकिन उसका मार्गदर्शन दीजिए, ताकि आखिर गुस्सा इंसान को आता है तो वो गुस्सा कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उससे मतलब छुटकारा पा सकते हैं गुस्से से? गुस्सा तो तामस से गुस्सा आता है मनुष्य, तामस से क्रोध बढ़ता है। तो महाराज जी, क्रोध आपको भी आता है? आप इतनी तपस्या करते हैं। क्रोध बेटा ऐसे नहीं आता, जब कोई उल्टी सीधी बात करके तब क्रोध आता है, ऐसा नहीं आएगा। तो महाराज जी, आज के समय में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप आज के समय में क्या है? सबसे बड़ा पाप तो बेटा यही है, लालच है। लालच बस पाप बढ़ता है। किसी की बहन बेटी तकना, किसी का धरोहर उठाना, किसी का चोरी करना, ये महापाप है।
महाराज जी, बहन बेटियों के लिए तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा हमारे इस कलयुग में कितना ज्यादा कि बच्चियां 6-6 महीने की बच्चियां भी सेफ नहीं है। हाँ बेटा, ये तो हमारे श्रीमान मोदी जी, श्रीमान योगी जी ने जो किया है वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। दुष्टों का संहार के लिए उन्होंने अच्छा अवतार किया है। हाँ, देव पुरुष है भाई। महाराज जी, आप किसकी तपस्या, कौन से भगवान की तपस्या करते हैं? दत्तात्रेय भगवान की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, माता प्रिया से उत्पन्न पैदा हुए। जी जी। तो लेकिन भगवान तो सारे एक है ना? माया तो सभी एक है, अवतार अलग अलग है सबकी, नाम अनेक है उनके, नाम तो अनेक है। जी जी। शंकर की अनेक नाम है, विष्णु की अलग है, राम के अलग है, कृष्ण जी के अलग है, माँ शक्ति के भी अलग है। तो आपको मैं दिखाऊं, देखिए एक महाराज जी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, कैसे अभी तपस्या के लिए हवन सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। अभी इतने मतलब 7 बज चुके हैं, 8 बजने को आ रहे हैं, लेकिन अभी महाराज जी अपनी तपस्या में लीन होने फिर जा रहे हैं, अपनी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं पूजा पाठ के। महाराज जी, आपके भोजन कितनी बार होता है एक दिन में? शाम के शाम 24 घंटे। 24 घंटे में एक बार? हाँ, महाराज जी सुबह क्या करते हैं? फिर चाय आया पी लेते हैं दिन में। जी। महाराज जी, कितने घंटे आप तपस्या करते हैं? मेरा कोई इसका टाइम नहीं है, भगवान के भजन का कोई टाइम नहीं होता। नहा धोकर जब निर्मित हो जाते, फूल डालते, तब भजन करते हैं। सुबह महाराज जी स्नान गंगा मैया की गोद में स्नान कब करते हैं आप? गंगा मैया के स्नान आप कब करते हैं? सुबह करते हैं बेटा, फूल डाल के बाद स्नान करने जाते हैं, माता रानी का भजन करते हैं। हाँ महाराज जी, आपको इस अवस्था में देखकर तो लगता है कि वाकई आपके अंदर चमत्कार है, क्योंकि ऐसी ठंड में बैठना तो बहुत ही कठिन है। और महाराज जी बिना कपड़ों के ऐसे बैठे हुए हैं, तो शक्ति तो है। तभी लोग नागा बाबा नहीं हर कोई बन जाए, हर कोई नहीं बन सकता। इनके अंदर इतनी तपस्या है जो ऐसे बैठे हुए इतनी ठिठुरती हुई ठंड में। महाराज जी, आप तपस्या करते हैं तो किस भगवान को मतलब आप अपना आराध्य मानते हैं? हमारे इष्ट दत्तात्रेय भगवान जी। और इष्ट दत्तात्रेय भगवान हमारे जितने जमुना अखाड़े के हैं सभी भी हमारे इष्ट भगवान को मानते हैं। जैसे गंगा एक होती है और घाट बहुत से रहे, जैसे इलाहाबाद है, प्रयागराज है, फिर आगे बढ़ जाओ, इसी प्रकार से सब घाट अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से जैसे संत हैं, हम श्री बंदरनाथ जमुना अखाड़े के महंत पूनम गिरी नागा बाबा, देवगांव लिलौली, जिला उन्नाव, शबीपुर, ये हमारा स्थान है, आश्रम है। और क्या आपको जानना चाहिए? महाराज जी, भगवान को खुश करने के लिए कितने घंटे तपस्या की जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये भगवान को पाने के लिए सभी विद्याएं करनी पड़ती हैं। महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रही, जैसे महाराज जी ने बताया कि हम 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, तो क्या भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं, भूखे रहने से ये हो जाता है कि जो शरीर का मान लो विकार होता है, जब भूखे रहते हैं हम लोग, तो जो शरीर का विकार होता है वो भी दूर हो जाता है उससे। तो महाराज जी, अगर ऐसी बात है तो कितने लोग हैं जो रोड पर पड़े रहते हैं, फुटपाथ में, इतने लोग कि 2-2 दिन तक उनको भोजन नसीब नहीं होता है। वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वो अपने कर्म के अनुसार है। कर्म से भूपत रोग या रोगी, और कर्म से भूपत भिक्षुक भोगी, और कर्म से मरही बाल माता, और बात जानो नहीं दाता। कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा। कर्म से आदमी गिर सकता है, कर्म से आदमी उठ सकता है। नहीं महाराज जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। तो महाराज जी, जैसे हम अपने भोलेनाथ को हमें प्रसन्न करना है, तो उनके लिए कोई मंत्र बताइए। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र? आकाशे तारिकालिंगम पाताले वटकेश्वरम मृत लोके महंकालम सर्वलिंगम। महाराज जी, लेकिन एक भोले बाबा का एक बिल्कुल साधारण मंत्र ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। तो वो ओम नमः शिवाय तो दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। जी जी। ओम नमः शिवाय, उससे बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं है।
और एक सुना है महामृत्युंजय मंत्र भी होता है। हाँ, महामृत्युंजय जब किसी की अकाल मृत्यु होती जी। है उसमें महामृत्युंजय का मंत्र का प्रयोग किया है। तो दर्शकों को सुना दीजिए एक बार सुना दीजिए क्या? महामृत्युंजय मंत्र। अरे महामृत्युंजय जय शिव शंकर जय नहीं गंगा। महामृत्युंजय मंत्र सुना दीजिए दर्शकों को एक बार। महामृत्युंजय मंत्र। आकाशे तारिकालिंगम पाताले बैठकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। नहीं महाराज जी, ये महामृत्युंजय मंत्र नहीं है। हाँ। मैं महामृत्युंजय मंत्र की बात कर रहा हूँ। जो महामृत्युंजय मंत्र होता है बेटा हम ज्यादा जिससे मतलब क्या कहते हैं काल हर, जिससे मतलब महामृत्युंजय मंत्र करवाते हैं, कहते हैं भोले बाबा खुद कहते हैं जो महामृत्युंजय जप करेगा वो मतलब सारे अगर रोग हैं सारे रोग से हट जाएगा, जितने भी रोग हैं उसके कट जाएंगे, पाप भी कट जाएंगे। महामृत्युंजय महाराज मंत्र अगर बेटा सारे रोग कट जाएंगे तो ये अस्पताल और डॉक्टर क्या करेंगे? महाराज जी आप नहीं बिल्कुल महाराज जी, लेकिन आप महंत होकर अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, भोले बाबा को आप मान नहीं रहे हैं। नहीं, भोले बाबा को तो मानते हैं। कह रहे हैं जैसे सूर्य सोमनाथ श्री मलंकर उज्जैनियम महाकालेश्वर प्रलय मेघनाथ डुगनिया भीमशंकर शेष मंदिर रामेश्वर नागेश्वर द्वारकावने तंडेश्वर होते 7 जन्मों का पाप मुक्त। महाराज जी मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मैं महाराज जी से महामृत्युंजय मंत्र पूछ रहा था, तो अगर आपको पता हो महामृत्युंजय मंत्र, ताकि दर्शक भी क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बहुत सुने, उस मंत्र में बहुत शक्ति होती है। अरे किताब ला के नहीं किताब लाकर महाराज जी नहीं, किताब लाकर महाराज जी नहीं। बोल दे चेला। नहीं चेला बोलेंगे आप, चेला बोल दे। आओ क्वेश्चन बुलाओ तो बताओ आप आते। नहीं आपको नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा है तो क्या चेला है, चेला सुना देगा? नहीं चेला को आएगा, गुरु को नहीं आएगा। अरे सबको आता है। तो आप बताइए ना, दर्शक वेट कर रहे हैं, आप बताइए ना महामृत्युंजय क्या? महामृत्युंजय मंत्र है ओम यजामहे त्र्यंबके यजामहे महाराज जी आपका ये मंत्र भी सही है नहीं? संस्कृत हमको कम आता है। नहीं महाराज जी संस्कृत वाली बात नहीं है। संस्कृत है नहीं संस्कृत है तो आपको अभी इसके पहले आप जो मंत्र सुना रहे तो वो भी तो आपको याद था ना। हाँ। जो मैं महामृत्युंजय आपको तो अभी महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं पता महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है, आपको तो ये नहीं पता था महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है। और ये क्या है? ये अभी आपने सुना है ये टूटा फूटा है, ये अभी मंत्र नहीं है महामृत्युंजय मंत्र। अच्छा गायत्री मंत्र बताइए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ये भी अभी टूटा फूटा, ये अभी शुद्ध नहीं है मंत्र, ये भी मंत्र शुद्ध नहीं है। आप एक बार फिर बताइए, एक बार फिर बताइए ये गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। महाराज एक त्रुटि है अभी। क्या त्रुटि है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जी ये होता है मंत्र। तो और क्या? नहीं महाराज जी आपका जो ओम भूर्भुवः स्वः नहीं महाराज जी, तो आप महाराज जी एक नहीं वो मैं आप तो नए हो महाराज जी, आप महामृत्युंजय मंत्र बताएंगे, वो भी महामृत्युंजय मंत्र आपको अगर आ रहा है नहीं आ रहा तो मना क्या मान लीजिएगा आप ही महाराज जी आप नहीं महाराज जी नहीं ज्ञानी नहीं महाराज जी। अरे भाई जब नहीं महाराज जी मैं नहीं महाराज जी हम ज्ञानी नहीं है, आपके पास आए थे ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान लेने महाराज जी अगर हमारे पास ज्ञान होता हम क्यों आपके पास भटकते? नहीं ज्ञान तो बहुत कुछ है। नहीं महाराज जी हम लोग आपके बालक के बच्चे हैं। बोले आओ आप तो हमें जाओ कहा था, जाओ कहा था जाओ। महाराज जी रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने अभी बताया था कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है संतों को। महाराज जी ने अभी खुद बताया था कि क्रोध को पालना सीखिए। महाराज जी खुद भी अभी क्रोध पाल नहीं रहे हैं, अभी क्रोध कर रहे हैं हमारे ऊपर। खैर छोड़िए, चलिए दूसरे महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी को क्रोध आया तो महाराज जी बोल रहे हैं तुम ब्राह्मण कौन से हो? महाराज जी मेरे ब्राह्मण होने या न होने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस आप लोगों से ये पूछ रहा था कि महामृत्युंजय मंत्र बता दीजिए ताकि जो पब्लिक है वो भी ये मंत्र सुन करके जप करे, उनका भी उद्धार हो। महाराज जी इसमें क्रोध करने वाली कोई बात नहीं है भाई, उसमें तो आप बताइए ना महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि महाराज जी नहीं बताए हैं, आप बताइए।
महामृत्युंजय का जाप अलग अलग से होता है। नहीं नहीं, अलग अलग नहीं महाराज जी, महामृत्युंजय मंत्र एक ही होता है। एक ही तो होता है। अब आप हमसे ज्यादा ही जानते हैं। अब नहीं, आप मंत्र तो एक आप ही बताइए होता है। महामृत्युंजय मंत्र। जब पिंडलीन होते तब मंत्र पढ़ा जाता है, वैसे पढ़ा जाता है, जाप के लिए नहीं नहीं महाराज जी, जाप ऐसे के लिए भी पढ़ा महाराज जी जाता हम है। आपके शिष्य हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है, तो आप बता सकते हैं, बता दिए जी। भोलेनाथ का मंत्र महामृत्युंजय बिल्कुल है, भोले बाबा का सब यही शांति के लिए होता है। तो महाराज जी उससे कहते भी हैं कि मतलब जितनी आत्माएं भी होती हैं, आत्माओं की भी शांति मिलती है। आप तो जानते हैं, अब हमसे आप ज्यादा गायत्री ज्ञानी मंत्र भी अलग है। हैं। तब महाराज जी इसका मंत्र बताइए, महामृत्युंजय मंत्र बताइए प्लीज। हम इतने पढ़े नहीं है बेटा। कोई बात नहीं महाराज जी, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, चलिए कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी आप बता रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे जो गुरु लोग हैं ये उस वक्त के कोई विशेष पढ़े ही नहीं है, और जो गुरु लोग जो मंत्र का जो उच्चारण करते थे, और जो उन्होंने जिसको याद हुआ वो अपना बता दिया, बाकी संस्कृत नहीं पढ़े। महाराज जी मंत्र संस्कृत पढ़ने से नहीं होता है। आप देखिए, आप गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, और गलत का विरोध अगर जो ना करे वो खुद पापी होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। आप महंत हैं, आप देखिए, अगर गलत सहना भी एक पाप होता है। गंगा मैया के तट पर हम लोग बैठे हैं, तो गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये आप गलत बोले कि संस्कृत, देखिए महंत मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन महंत को गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र इतना तो यार आना ही चाहिए ना। महाराज जी जैसे बता रहे जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, तो इतना तो आना चाहिए। आप बता रहे थे मंत्र, आप बता दीजिए हमारी जनता को। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमणिं बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतम्। महाराज जी भी त्रुटि है इसमें, मंत्र में आपकी त्रुटि है, और बहुत से शब्दों में त्रुटि है। दोस्तों एक बार आप जरूर लिखिएगा कमेंट में महामृत्युंजय मंत्र। अभी मैं आपको, लेकिन लास्ट टाइम पे मैं अपने मुख से सुनाऊंगा महामृत्युंजय मंत्र, और महाराज जी से आदेश लेकर के मैं खुद सुनाऊंगा महामृत्युंजय मंत्र। अगर महाराज जी आदेश करें तो मैं सुना दूं, एक बार महामृत्युंजय मंत्र सुना दूं, अगर आप आदेश करें अपने मुख से। महाराज जी सुना दूं मैं? आप सुनाओ बेटा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महाराज जी ये होता है, अब जहाँ त्रुटि हो आप बताइए। तो दोस्तों हम यहाँ पे मिले अपने महाराज जी से, महाराज जी लोगों से। महाराज जी हम कोई पंडिताई नहीं करवाते हैं महाराज जी, हम आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए थे, और मैंने एक अपने दोस्तों के लिए पूछ लिया कि महामृत्युंजय मंत्र बता दीजिए, लेकिन महाराज जी उसमें क्रोध करने लगे। कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छा लगा महाराज जी के पास आकर, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा चल रहा है। ऐसे भी हमारे साधु महंत लोग हैं जिनको शुद्ध गायत्री मंत्र और शुद्ध महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं आता है। ऐसे भी नहीं महाराज जी, पढ़े लिखने वाली बात नहीं है यहाँ पे। महाराज जी ये पढ़े लिखने वाली बात नहीं है। और महाराज जी से अभी बात हुई थी, आपने शुरुआती दौर पे देखा होगा, महाराज जी ने कहा क्रोध करना गलत है, क्रोध को पालना सीखना चाहिए। लेकिन हमारे महाराज जी तो खुद क्रोध कर रहे हैं, आप लोग कैमरे में खुद देख रहे होंगे। बताइए क्रोध करना क्या महाराज जी सही? अभी आप खुद बता रहे थे, और आप अभी मुझ पर ही क्रोध कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं, ब्राह्मण हो तो फिर किस वेद के अधिकारी हो? वेद किसने बनाया, शास्त्र किसने बनाया, मुझे बता। नहीं तो अगर तू ब्राह्मण है तो सुनिए, अरे चलो अगर ब्राह्मण का बालक है तो मुझे बता। क्या बताने बताइए। अरे बात वेद के अधिकारी हो, वेद किसने बनाया, शास्त्र किसने क्या करने बनाया? आए हो? और ज्यादा नहीं हम तो बिल्कुल महाराज जी, आप इतना क्रोध कर रहे हैं, आपसे एक मंत्र पूछो तो आपको मंत्र नहीं आ रहा, इतना क्रोध आ रहा पढ़े है। लिखे नहीं जब कह रहे हैं। गायत्री मंत्र आप सुनवावा तुमको? जी गायत्री मंत्र सुनवावा? महाराज जी ने सुनाया नहीं आया। चलिए खैर दोस्तों, अब चलते हैं, अपने वीडियो को विराम देते हैं। महाराज जी का क्रोध आप लोगों ने देखा ही होगा। कहते हैं कि जिस महंत को क्रोध आता है वो महंत, वो साधु नहीं हो सकते हैं दोस्तों, वो महंत नहीं है। ठीक है, ये मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, ये महंत नहीं हो सकते जिनको गायत्री मंत्र और जिनको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता, वो महंत नहीं हो सकते। खैर दोस्तों,
आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ महाराज जी की कुटिया। वो फोटो लगा उधर से बात की देखिए ये है महाराज जी हमारे, हाँ। ये नागा साधु जी हैं हमारे, और इनको महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र नहीं आ रहा, और पूछने पर क्रोध कर रहे हैं। बताइए क्या क्या महंत ऐसे होते हैं? गायत्री मंत्र आया नहीं, कहा सुनाया नहीं गया। नहीं, लेकिन महाराज जी यहाँ पे ऐसा आप काम ना करें तो हमको अपमानित करना पड़े। महाराज जी अपमानित आप करेंगे मुझे। डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब ना करो। अगर तुमको अपना जाना है तो अपना संभालो, वहाँ नहीं, करो जाके नहीं, अपना बिल्कुल स्वागत है। प्रोग्राम। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि अपमानित करूंगा? हम आपके लिए नहीं बात कर रहे हैं। जी, तो किसके? तो नहीं 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 होने दे, ऐसा नहीं, ना काम करिए। नहीं, दूसरे के लिए नहीं खड़ा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी मैंने महामृत्युंजय मंत्र पूछा, तो उसमें अगर आप नहीं आए तो आप उसमें क्रोध करेंगे, मुझे अपमानित करने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अपना भजन कर रहे हैं, तो हम लोग को क्यों मारते हो? क्या मतलब हुआ? देख रहे हैं दोस्तों, काम करिए बस। कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मंत्र भी नहीं आ रहा। अगर पूछा जाए तो बोल रहे हैं हम आपको अपमानित कर देंगे। हम यहाँ आपको अभी मतलब अपमानित करने का पता नहीं इनका क्या अर्थात है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा, ऐसे भी हमारे नागा साधु जी हैं जिनको गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं आता। दोस्तों महाराज जी की मैं आपको कुटिया दिखाता हूँ। ये है हमारे महाराज जी की कुटिया, और महाराज जी इतना क्रोध आ रहा है महाराज जी को कि उनका क्रोध। हाँ, क्या साधन है? बताओ क्या साधन है? चलिए। खाली पूछने के लिए आ गए। हवन मेरे दोस्तों, मेरे उससे तो यही है कि हवन करना सिर्फ और कपड़े उतार देने से कोई तपस्या नहीं होती है। उसके लिए आप क्रोध अगर आप अभी नहीं पाल रहे हैं अपना, अभी आप अगर अपमान करने के लिए मेरा सोच रहे हैं, एक बच्चे का अपमान करने के लिए अगर आपकी इच्छा जागृत हो रही है, तो फिर आप महात्मा संत नहीं हो सकते, आप संत होने के लायक नहीं है। खैर चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं से विराम देता हूँ।